अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन के विरोध में सभी ट्रेड यूनियन गोलबंद हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रतिवाद दिवस के तहत धरना एवं प्रदर्शन किया। श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को वापस लेने, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, ठीका प्रथा एवं आउटसोर्सिंग बंद करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रतिवाद दिवस मनाया। उनका नेतृत्व राकेश्वर पांडे कर रहे थे। धरना में इंटक बीएसएस, एटक सीटू समेत अन्य ट्रेड यूनियन शामिल थे। धरना में विजय खान, एसआरवी रिजवी 56 भी शामिल हुए। 3-4 बार अभी इधर में प्रेस ब्रीफिंग किए हैं। आंदोलन का जो वजह है वो यही है कि अभी हम लोग आज जो कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिवाद दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, जब पूरा कोल्हान के ट्रेड यूनियन लीडर्स, ऑल ट्रेड यूनियंस मतलब INTUC, HMS, BMS, एटक, सीटू सब मिल करके, उसका कारण यह है कि ऑल इंडिया में ये हमारे राष्ट्रीय लीडर्स डिसीजन लिए हुए हैं कि 10 तारीख को पूरे भारत में हम लोग प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए ये भारत सरकार जो है वो लगातार मजदूर विरोधी जो निर्णय ले रही है और जो हमारे देश में लेबर लॉज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो लोग, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे भारत में प्रतिवाद दिवस के रूप में मना रहे हैं। रिसेंटली आपको ये पता होगा कि डेवलपमेंट हुआ था, टैक्स हम लोग इस पर लगाया गया था PF के ऊपर में, लेकिन पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। मजदूर संगठनों ने, सारे मजदूरों ने चट्टानी एकता को अपना आगे सामने लेकर आया। इसके दबाव में सरकार ने उसे वापस ले लिया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मांगे, हमारी 11-12 मांगे भारत सरकार के पास पेंडिंग है, जिसके ऊपर अभी कोई वहां पर सुनवाई नहीं हुई है, न कोई सकारात्मक पहल हुआ है। गुरुवार को निजीकरण के विरोध में सभी ग्रामीण बैंकों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों ने सड़कों में उतरकर प्रदर्शन किया। निजीकरण के विरोध में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी गुरुवार को हड़ताल पर रहे। देश भर में हो रही 1 दिवसीय हड़ताल से करोड़ों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और निजीकरण करना चाहती है। हमारे संगठन का देशव्यापी हड़ताल है और इंडिया झारखंड ग्रामीण बैंक यूनाइटेड फोरम के तहत तत्वाधान में ये हड़ताल आह्वान किया गया है। ग्रामीण बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर पूर्व इलाकों में सामाजिक बैंकिंग और न्याय को पूरा करते हुए भी बाकी सरकारों की काम कर रही है, लेकिन हमेशा से सरकार का प्रबंधन का हम लोग के प्रति दोहरी नीति रही है। बैंकों का हमारा निजीकरण पर बात चल रहा है। देश भर का ग्रामीण बैंक बंद है। सरकार के मजदूर विरोधी नीति और ग्रामीण बैंकों के प्रति उसका निजीकरण करने का जो मंशा है, इसको लेकर देशव्यापी हड़ताल। जमशेदपुर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए गुरुवार को प्रत्याशियों के नामों की स्क्रूटनी की गई। चुनाव में 16 पदों के लिए कुल 99 प्रत्याशी मैदान में हैं। जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 19 मार्च को होना है। चुनाव पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रत्याशियों के नामों की स्क्रूटनी की। चुनाव में कुल 16 पदों के लिए कुल 99 प्रत्याशी मैदान में हैं। शुक्रवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। चुनाव को लेकर परिसर में काफी गहमागहमी रही। 19 मार्च को कुल 1230 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आज हम लोग डिस्प्ले कर देंगे जो भी कैंडिडेटर है सारे लोग का लिस्ट पे हम नाम 3 बजे के कितने आए थे? कल टोटल कितना आया था? टोटल फॉर्म मेरे पास आया था 106 और उसमें कुछ लोग 2-2 सेट पर जमा किए थे। कैंडिडेटर है उसको हमारा अभी तक 99 है। कितना टोटल था? 99 के उपाध्यक्ष पद पर खड़े हों और क्या बदलाव लाएंगे सर? हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ बार का जो मेंबर्स है वो किसी तरह का कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित जो महसूस करते हैं ये नहीं हो। सबको लेकर सबको साथ विश्वास के साथ काम करेंगे। एमजीएम अस्पताल में गुरुवार को पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाए जाने से कुछ समय के लिए 2 चक्का वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। एमजीएम अस्पताल में गुरुवार को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया। अस्पताल परिसर में जांच के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वाहन मिले जो बिना लॉक थे। उन वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। भी छोड़ रहा है, चेंज मंगाया गया, उसके बाद छोड़ दिया जा रहा है। चाबी खुल जा रहा है। हाँ, चाबी खुल जा रहा है। अच्छा,
लॉक खुल जाना, किसी का लॉक लग रहा है खुल जा रहा है बिना चाबी किसी का। चोरी का शिकायत आता है, आज से नहीं, आज रोज प्रभारी साहब बोल रहे हैं कि चोरी हो रहा है। आज चेक करने आए तो देखे कि साला सब गाड़ी 12-14 गाड़ी खुली है, समझ है ना। कौन सी जगह कौन सा है? MGM हॉस्पिटल थाना सबको पहुँचा रहे हैं। बागबेड़ा में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। उसे घायल अवस्था में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागबेड़ा की रहने वाली 55 वर्षीय केतरी देवी को कुछ लोगों ने घायल अवस्था में MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला ने बताया कि उसी मोहल्ले के अजय पात्रो व अन्य लोगों ने उस पर डायन का आरोप लगाकर बुरी तरह पीट दिया है। महिला ने बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। केतरी देवी है, बागबेड़ा कॉलोनी के पोस्तू नगर बस्ती में रहती है। इनको कुछ लोग वहाँ के हैं, अजय पात्रो नाम से हैं, वो अचानक आए और इनको बोले कि आप डायन हैं और मेरे को कुछ दिया, आपके चलते हम अस्वस्थ रहते हैं। इनको बोल के बुरी तरीके से रोड में खींच के इनको मार दिया। जहाँ सरकार इतना जागरूकता फैला रही कि डायन प्रथा खत्म होनी चाहिए और खत्म करने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है, यहाँ इस तरह के कुछ लोग हैं जो डायन प्रथा को फैला रहे हैं और कुरीति फैला रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बोगाम में एक पेड़ को काटने को लेकर हुए विवाद में मनीबाला महतो नामक महिला को मदन महतो नामक व्यक्ति ने लाठी से पीटकर घायल कर दिया। उसका भी इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। आबू मातो नोनी वाला मातो। क्या हुआ इनको? पैर के चलते झगड़ा हुआ, पैर के चलते। कहाँ पे है लोग रहने वाले? बेल्डी बुड़ा, बेल्डी बुड़ा बड़ा में रहने वाले हैं। हाँ। कौन सा गाँव का? बेल्डी ग्राम। थाना क्या पड़ता है? बुड़ाम थाना। क्या हुआ इनके साथ? मारपीट हुआ पैर के चलते। कौन किया है? हाँ, कौन किया है? मदन मातो। मोतीलाल पब्लिक स्कूल में नए सत्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें अभिभावकों को सुरक्षा अनुशासन समेत अन्य बातों को विस्तार से बताया गया। मोतीलाल पब्लिक स्कूल में नए सत्र की शुरुआत से पूर्व नौनिहालों के अभिभावकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में अभिभावकों को सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई। उन्हें बताया गया कि बच्चों के पास एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा अनुशासन को सर्वोपरि कैसे रखा जाए, स्वच्छता एवं पठन पाठन को कैसे गंभीरता से लेना और बच्चों को तैयार करना, उसकी जानकारी दी गई। उनका करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स था। आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे। ये एक 1.5 घंटे का सेशन है जिसमें बेसिक हम पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए स्कूल से और हमें क्या एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स से, उसकी जानकारी हमने दिया। और हमने बहुत ब्रीफली उनको बताया कि सेफ्टी का क्या बच्चे को कैसे एटलीस्ट सिखाएं कि बच्चे अपना नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर बच्चे जाने और बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स जो फॉलो करना है वो बताया।